दिल दहला देने वाली कहानी, सोनपुर का शापित कुआं। मैं हूँ IMA, आप देख रहे हो स्टोरी ट्रेलर। सोनपुर गांव के पुराने बगिया के बीचों बीच स्थित उस शापित कुएं की कहानी अब भी हर किसी के रोंगटे खड़े कर देती है। यह सिर्फ एक कुआं नहीं, बल्कि डर और रहस्य का ऐसा अंधकारमय द्वार है जो हर अमावस्या की रात जीवंत हो उठता है। लोग कहते हैं कि जो भी उस कुएं के करीब गया उसकी परछाई तक वापस नहीं लौटी। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि सालों पहले एक तांत्रिक ने उस कुएं के पास अपनी काली साधना शुरू की थी। अमावस्या की घनघोर रात में उसने शैतानी शक्तियों को बुलाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, कुएं के भीतर से एक भयावह चीख उठी और देखते ही देखते वह तांत्रिक खुद उस चीख के साथ कुएं के भीतर समा गया। कहते हैं उसकी आत्मा अब उस कुएं के अंदर कैद है, पैशाचिक भूख से तड़पती हुई। तभी से गांव वालों ने उस कुएं के पास जाना बंद कर दिया। वहां एक बड़ा चेतावनी बोर्ड लगा दिया गया, इस कुएं के पास मत जाना, मौत इंतजार कर रही है। लेकिन चेतावनी के बावजूद हर साल कोई न कोई जिज्ञासु उस जगह पर अपनी किस्मत आजमाने पहुंचता और फिर वह कभी वापस नहीं आता। सालों बाद गांव का एक पुराना निवासी सूरज अपने शहर के दोस्तों के साथ वापस लौटा। सूरज बचपन से ही जिद्दी और निडर था। जब उसने गांव में लौटने पर उस शापित कुएं की कहानी सुनी तो उसने इसे महज एक अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा दिया। शैतान, हा हा, ये सब बुजुर्गों की मनगढ़ंत बातें हैं, सूरज ने दोस्तों से कहा। उसके दोस्तों आदित्य, रोहन, विक्रम और नीरज ने उसे रोकने की कोशिश की। सूरज, ये मजाक नहीं है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन सूरज ने हंसते हुए कहा, डरो मत यार, चलो देखते हैं आखिर इस कुएं में ऐसा क्या है। उस रात अमावस्या की स्याह चादर पूरे गांव पर छाई थी। चांदनी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी और हवा में अजीब सी सर्दी थी। सूरज और उसके चारों दोस्त उस बगिया की ओर बढ़े। हर कदम के साथ हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी, मानो कुछ अनदेखी शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। जब वे बगिया पहुंचे, वहां का सन्नाटा असहनीय हो गया। सूखे पत्तों की सरसराहट और झाड़ियों से आती अजीब आवाजें उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थीं। कुएं के पास पहुंचते ही सूरज ने हंसते हुए कहा, यहाँ कुछ नहीं है, सब बकवास है। उसने माचिस जलाकर कुएं के भीतर झांकने की कोशिश की। कुएं का अंधकार ऐसा लग रहा था मानो उसकी गहराई कहीं न खत्म होने वाली हो। तभी अचानक हवा थम गई, वातावरण में एक अजीब सी चुप्पी छा गई और फिर छपाक, कुएं से पानी की एक बूंद बाहर उछली। लेकिन वह बूंद पानी नहीं, बल्कि स्याह काले रंग के धुएं में बदल गई। धुआं कुएं से बाहर निकलने लगा। सूरज ने झटके से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन धुएं में से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुमने मुझे जगा दिया। अचानक कुएं से एक भयानक चीख निकली और धुआं इंसानी आकार लेने लगा। धुएं से बने उस चेहरे की आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसकी हंसी इतनी भयावह थी कि दोस्तों की टांगे वहीं कांपने लगी। अब तुम मेरे हो, शैतान ने गुर्राते हुए कहा। सबसे पहले रोहन हवा में उठा, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी चीखें रात की सन्नाटे को चीर रही थीं। वह तेजी से कुएं की ओर खिंचता चला गया और एक पल में गायब हो गया। रोहन, आदित्य ने चिल्लाया। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन किसी अज्ञात शक्ति ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे भी कुएं के अंदर खींच लिया। सूरज ने डर के मारे नीरज का हाथ पकड़ लिया, लेकिन शैतानी शक्ति ने दोनों को अलग कर दिया। विक्रम ने पीछे हटते हुए कुएं से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें जैसे किसी अदृश्य जाल में बंध गईं। मुझे छोड़ दो, उसकी आखिरी चीख कुएं के भीतर समा गई। अब सूरज अकेला बचा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने घुटनों के बल बैठकर शैतान से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मैं चला जाऊंगा, मैंने कुछ नहीं किया। शैतान ने भयंकर हंसी के साथ कहा, मौत के दरवाजे पर दस्तक देने वाले को कभी माफी नहीं मिलती। आखिरी बार सूरज की चीखें
कुएं के आसपास गूंजी और फिर चारों ओर सन्नाटा पसर गया। अगले दिन गांव वालों को बगिया के पास सूरज और उसके दोस्तों के फटे हुए जूते और कुछ सामान मिला। उनकी लाशें कभी नहीं मिली। उस कुएं के पास कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। आज भी अमावस्या की रात को उस कुएं से चीखें आती हैं। सूखे पत्तों के बीच हलचल होती है और हवा में वह डरावनी फुसफुसाहट गूंजती है। तुम मेरे हो, क्या आप उस कुएं के पास जाने की हिम्मत करेंगे? दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी फीडबैक में ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब करें और स्टोरी टेलर से जुड़े रहे। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ।